सो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? देखिए कि जब वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिलता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, breaking down of water molecule by the help of electric current to get hydrogen gas and oxygen gas। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये होता कैसे है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास का टैंक लिया हुआ है। दिस इज ए ग्लास टैंक, और ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने उसके अंदर डाल दिया है, दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड कैथोड। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है, एंड कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है, एंड दिस इज द स्विच। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर वाटर को डाला है एंड कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर मैं स्विच ऑन करूँगा तब उसके अंदर इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा, ध्यान से देखिए। अब ये जो वाटर के थ्रू जैसे ही करंट पास करेगा तो ये वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन कैटायन में एंड हाइड्रोक्साइड आनायन में ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कैटायन, नेगेटिव का मतलब होता है आनायन। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं एनोड, नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। ठीक है। तो जैसे ही वाटर के थ्रू करंट पास करता है तो हमें मिलता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन। ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, चलिए बात करते हैं। अब जैसे कि आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव आयन है तो ये पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ऑपोजिट, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ऑपोजिट, तो ये पॉजिटिव जाएगा भागेगा कैथोड की तरफ, एंड ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो ये भागेगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ये भागेगा, लाइक दिस। ठीक है। तो आगे रिएक्शन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्ट में होगा। तो क्या, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब हमें जो हाइड्रोक्साइड आयन मिला था वो एनोड में आ जाएगा और एनोड में ये वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे एंड आपको ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। यही ऑक्सीजन गैस आपको एनोड के टर्मिनल में मिलेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैथोड में क्या होता है। अब जो कैथोड है वो तो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल में हमेशा रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके कैथोड में हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन कैटायन आएंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और एंड आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा आपका कैथोड में। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जो वॉल्यूम होगी वो 2:1 होगा, क्योंकि जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो हाइड्रोजन मिलेगा वो डबल मिलेगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्लियर है?
सो होपफुली आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।